Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, They'll come loose, and you won't be able to win. you just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. आज की हमारी कहानी का नाम है This is Jody's Fawn by Marjorie Keenan Rawlings. Rawlings की स्टोरीज ज्यादातर रूरल थीम्स पर बेस्ड होती थी. वो अपनी कहानियों का इंस्पिरेशन रियल लाइफ इंसिडेंट्स और अपने आसपास के लोगों से ही लेती थी. शी वॉज क्वाइट अ नेचर लवर और उनकी स्टोरीज में अक्सर पेड़ पौधों, जानवरों और नेचर की खूबसूरती का जिक्र होता था. कहते हैं कि नेचर हैज म्यूजिक फॉर दोज हु हैव ईयर्स, और मार्जरी कीनन रॉलिंग्स की कहानियों में इस कुदरती संगीत का सुर साफ सुनाई देता था. मैं हूं आपका होस्ट केसी शंकर एंड वेलकम टू वर्ड मैच, जहां पर 81 schools from all over India will be participating for the title of Word Match Wordsmiths of the Year. मार्जरी रॉलिंग्स को जंगल के पेड़ पत्तियों के बीच, नदी किनारे, ऐसी जगहों में एक अजीब सा सुकून और एक्साइटमेंट महसूस होती थी. As if she felt they were one with her. हालांकि आज के तेज तरार और फास्ट पेस जमाने में ऐसे लोगों का मिलना थोड़ा मुश्किल ही होगा. बट स्टिल लेट्स सी कि आज की हमारी टीम्स में से कौन रॉलिंग्स की इस खूबसूरत दुनिया से कनेक्ट कर पाता है. लेट्स वेलकम आवर टीम्स ऑफ टुडे. हमारी पहली टीम है DAV स्कूल भुवनेश्वर से. वर्ड मैच पे स्वागत है आपका. थैंक यू. क्या नाम है आपका? शालिनी. शालिनी. आपका नाम? समीक्षा. समीक्षा. शालिनी, वेलकम टू वर्ड मैच. तो बुलाते हैं हमारी अगली टीम को, पोडार वर्ल्ड स्कूल नागपुर. टू मोर लवली गर्ल्स. बताइए अपने बारे में. My name is Kritika. कृतिका. और आपका नाम? रिदा. रिधा. चलिए बुलाते हैं हमारी नेक्स्ट टीम को. लेट्स वेलकम देम. एमिटी इंटरनेशनल, साकेत, दिल्ली. Welcome to Word Match. Thank you. Please tell us about yourselves. I'm Kalash from Amity Saket, New Delhi. And what about you? Hi, this is Omio Jashwini from Amity International School, Saket. I like to play Ludo a lot. पहली बार मैंने सुना है किसी ने आते ही कहा है कि मैं लूडो चैंपियन है आप. नहीं, हम आपके साथ लेकिन लूडो नहीं खेलेंगे. आप कितना भी स्माइल कर ले, क्योंकि यहाँ गेम मैं आपको खिलवाऊंगा और इस गेम का नाम है वर्ड मैच. हम बात कर रहे थे मार्जरी रॉलिंग्स की, जिनकी कहानी दिस इज जोडीज फॉन पर बेस्ड है हमारा आज का एपिसोड. फॉन. फॉन का मतलब पता है आपको? हिरनी देखी है आपने कभी? हाँ, Yes. हिरन जानते हैं? Dear. डियर. जी हाँ, डियर. अब डियर के एक जो छोटा बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? Fawn. उसे कहते हैं फॉन. जी हाँ, लेकिन हमारी कहानी में एक फॉन है. जानना चाहेंगे उसके बारे में? Yeah. Yes. मार्जरी को लिखने का शौक बचपन से था और उन्होंने अपनी पहली स्टोरी लिखी जब वो सिर्फ 15 साल की थी. यानी जिस उम्र में पहुंचकर हम अक्सर साइंटिफिक प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी के पीछे भागने लगते हैं, शी डिसाइडेड टू स्टे क्लोज टू हर रूट्स एंड नेचर. नो वंडर उनकी कहानियां लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स को इतनी खूबसूरती से बयान करती है.
जिन्हें हम कई बार भूल जाते हैं या फिर समझ नहीं पाते. And Marjorie could do this successfully because she knew exactly how to use the language to translate her feelings into words. Talking of translation, आपकी translation ability कैसी है? हिंदी कैसी है आपकी, ये बताइए. अच्छी है. तो हमारे पहले गेम में हम आपका हिंदी प्लस इंग्लिश ज्ञान टेस्ट करने वाले हैं. इस गेम का नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. मैं आपको 10 हिंदी के शब्द दूंगा और आपको मुझे उनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस बताने हैं. ये एक बजर राउंड है. हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए मैं आपके 10 पॉइंट काट लूंगा. तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. आपका पहला हिंदी शब्द है गगन. डीएवी स्कूल भुवनेश्वर, आपने बजर दबाया है. क्या जवाब है? स्काई. स्काई. दोनों ने तालमेल के साथ कहा है स्काई, और ये सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स. वेल प्लेड, दैट्स अ गुड स्टार्ट. आपका दूसरा हिंदी शब्द है हीरा. डीएवी स्कूल भुवनेश्वर, फिर से दबाया आपने बजर. डायमंड. सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स. तीसरा हिंदी शब्द तीनों टीम्स के लिए, रेशम. एमिटी इंटरनेशनल साकेत. Silk. और सिल्क से आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स. वेल प्लेड. आपका अगला हिंदी का शब्द है खाद. क्या है आपका जवाब? Humus. सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स. वेल प्लेड. खाद यानी कंपोस्ट, या जैसे आपने कहा ह्यूमस, ये भी हो सकता था. फॉर 30 पॉइंट्स. वेल प्लेड. आप तीनों टीम्स का अगला वर्ड है 99. डीएवी स्कूल भुवनेश्वर, आपने दबाया है बजर. 99. आपने कहा 99. सही जवाब है ये फॉर 30 पॉइंट्स. डीएवी स्कूल, अच्छा खेल रहे हैं आप. मेरा अगला हिंदी का शब्द है हिम. डीएवी स्कूल भुवनेश्वर. माउंटेन. अफसोस, ये गलत जवाब है. आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे. हिम यानी कि स्नो या आइस. चलिए, हमारा अगला शब्द है आपके लिए अभिमान. प्राउड. आपने कहा प्राउडनेस. प्राउड या प्राइड. प्राइड. और ये सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स. हमारा अगला शब्द है अनुमति. परमिशन. सही जवाब है ये फॉर 30 पॉइंट्स. वेल प्लेड. चलते हैं हमारे अगले हिंदी शब्द की ओर, और ये है हथकड़ी. एमिटी इंटरनेशनल साकेत ने बजर दबाया है. Chain. आपने कहा चेन, हथकड़ी, और आपका ये जवाब गलत. हथकड़ी का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है पुदार स्कूल, वर्ल्ड स्कूल. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए. Handcuff. हैंडकफ सही जवाब है. 30 पॉइंट्स मिलते आपको अगर आप बजर दबाते, लेकिन एमिटी इंटरनेशनल आपने दिया है गलत जवाब. आपके 10 पॉइंट कट गए हैं. इट्स टाइम फॉर माय लास्ट वर्ड, तिथि. पोदार वर्ल्ड स्कूल. Butterfly. तिथि का जवाब आपने दिया बटरफ्लाई. No, no, no. नो नो नो, एक ही जवाब लूंगा मैं, जल्दी से दीजिए. तितली है वो. तितली नहीं. आपका टाइम खत्म हो चुका है. रिदा कह रही थी तितली नहीं, तिथि. तिथि. डेट. डीएवी स्कूल, आपने कहा डेट. डेट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर तिथि. पोदार वर्ल्ड स्कूल ने इस बार पहली बार बजर पहले दबाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सही जवाब नहीं दे पाए. आपके 10 पॉइंट कट चुके हैं. हमारा पहला गेम तो इस तरह हो गया है खत्म. आइए देखते हैं इस पहले गेम के बाद स्कोर्स क्या हुए हैं. पोदार स्कूल, इस गेम में आपने एक गलत जवाब दिया और -10 है आपका स्कोर. एमिटी इंटरनेशनल साकेत 50 पॉइंट्स. वेल प्लेड. डीएवी स्कूल भुवनेश्वर, अच्छी शुरुआत रही है आपकी. 5 सही जवाब दिए आपने, एक गलत जवाब दिया, यानी आपका स्कोर पहुंचा है 140 पॉइंट्स. मार्जरी रॉलिंग्स की कहानी में जोडी के पिता को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन एक बेकसूर हिरनी की जान लेनी पड़ती है. यह कहानी है जोडी की समझदारी और उसकी भावनाओं के बारे में. उस हिरनी के छोटे से बच्चे के प्रति जो उनकी वजह से अब अनाथ हो चुका है. जोडी gets this tremendous urge from within to bring that little fawn home and nurture him. ये सोचकर कि चूंकि उनकी वजह से वो अपनी माँ के बिना बेसहारा और अकेला हो गया है, जोडी चाहता है कि अब वो उसे प्यार और सहारा दे. And he brings him home. As usual, Rawlings conveys a very strong message in a very simple way. वो हमें ये याद दिलाती है कि कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए
किसी और को नुकसान पहुंचाने में ज़रा सी भी देर नहीं करते, लेकिन जब जिम्मेदारियां निभाने का समय आता है, किसी का एहसान चुकाने का समय आता है, तब अक्सर हम लापरवाह हो जाते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जोडी टीचेस अस नॉट टू डू। वो ना सिर्फ उसे घर लाने का फैसला करता है, बल्कि उसे अपने हिस्से का दूध भी देने को तैयार हो जाता है। जोड़ी की तरह मैं भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूं, और वो है आपके साथ गेम खेलने की। तो आइए खेलते हैं हमारा दूसरा गेम। इस गेम का नाम है द ग्रामर गेम। अस्सी सेकंड के अंदर आपको 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। वो तीनों सेंटेंसेस इनकरेक्ट है, उनका ग्रामर बिगड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, खराब है। पहला सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस जो है वो जंबल्ड अप सेंटेंस है, और तीसरा सेंटेंस तो एकदम ही गलत है, और 30 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम, जिसका नाम है द ग्रामर गेम। तो हम शुरू करेंगे एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से। आपका पहला सेंटेंस है We used dash doe's liver to draw dash the poison dash save Pa. We used the doe's liver to draw out the poison to save Pa. And that's the correct answer. आपका अगला सेंटेंस है Any more milk drink I too don't need. I don't need to drink any more milk. That is the correct answer. Next, shall you help me found the fawn? Will you help me to find the fawn? That is correct for 30 points. Well played, Amity International. तीनों सेंटेंसेस आपने सही से बताए हैं। बहुत अच्छा खेले आप। पोदार वर्ल्ड स्कूल नागपुर, आपकी बारी है। आपका पहला सेंटेंस है She took dash thumb dash of her mouth dash sat up. She took her thumb out of her mouth and sat up. और ये सही जवाब है 30 पॉइंट्स के लिए। आपका अगला सेंटेंस है World in the nothing free comes. In the world, nothing comes free. That is the correct answer. आपका अगला सेंटेंस है She sits the pot down helplessly. She kept the pot down helplessly. सही जवाब है। आप तीनों सेंटेंसेस करेक्ट कर चुके हैं। डीएवी स्कूल भुवनेश्वर, आपका पहला सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक है He returned dash the spot dash the fawn dash emerged. He returned to the spot near the fawn and emerged. That is incorrect. आपका अगला सेंटेंस मुझे देना पड़ेगा आपको Body around its arms his put he. He put his arms around his body. That is correct. Next sentence. Say your ma I said you can go. Say your ma, I said I can go. That is incorrect. And your time is up. अगर पहला सेंटेंस fill in the blanks अगर आपने सही से दिया होता would have been He returned to the spot where the fawn had emerged. टेंस याद रखना बहुत जरूरी है। और आपका जो तीसरा सेंटेंस था Tell your ma I said you can go. Unfortunately, आपने सिर्फ एक सही जवाब दिया है। And that brings us to the end of this tricky and tantalizing game, जिसका नाम है The Grammar Game. आइए देखते हैं इस ग्रामर की पहेली को किसने सुलझाया है और कौन इसकी घुमावदार गलियों में खो गए हैं। डीएवी स्कूल भुवनेश्वर, एक सही जवाब आप दे पाए, आपने कमाए हैं सिर्फ 30 पॉइंट्स इस राउंड में। और पोदार वर्ल्ड स्कूल, आपने कमाए हैं 90 पॉइंट्स। वेल प्लेड। एमिटी इंटरनेशनल साकेत, आपको मिले हैं 90 पॉइंट्स। वेल प्लेड। 2 गेम्स हो चुके हैं खत्म, लेकिन तीनों टीम्स के टोटल स्कोर्स के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ओनली ऑन वर्ड मैच। वेलकम बैक टू वर्ड मैच। इस अनोखे शो में जहां हमारे कंटेस्टेंट्स खेल रहे हैं, लेकिन आप घर बैठे बैठे अंग्रेजी सीख रहे हैं।
2 गेम्स के बाद हमारे स्कोर्स है पोदार वर्ल्ड स्कूल नागपुर, आपका स्कोर है 80 पॉइंट्स। एमिटी इंटरनेशनल आपका स्कोर है 140 पॉइंट्स। एंड डीएवी स्कूल भुवनेश्वर 2 गेम के बाद आप फिर से लीड में हैं और आपका स्कोर है 170 पॉइंट्स। तो चलिए खेलेंगे हमारे गेम्स, लेकिन उससे पहले हमारी फोन की स्टोरी की तरफ चले। हमारी आज की कहानी में जोडी ने तय कर लिया था कि वो उस फोन को ढूंढ कर ही रहेगा, इसीलिए वो निकल पड़ता है जंगल में उसकी तलाश में, और वो भी अकेले। वो हर तरफ उसके होने की निशानियां ढूंढता है, जैसे कि झाड़ी का हिलना, कहीं से कोई आवाज, या फिर मिट्टी में उसके पैरों के निशान। एंड फाइनली ही फाइंड्स द लिटिल फॉन। अगर छोटा सा जोडी घने जंगल में जाकर अकेले ये काम कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं? मैं आपको शब्दों का घना जंगल दूंगा और आपको उसमें से एक राइट वर्ड ढूंढ के निकालना है। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा और मैं आपकी मदद भी करूंगा। 3 क्लूज दूंगा मैं आपको, लेकिन वो क्लूज आपको एक साथ नहीं दूंगा, एक एक करके दूंगा। हर 10 सेकंड बाद आपको एक क्लू मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट क्लू में मेरा वर्ड गेस कर लिया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। अगर 2 क्लूज की जरूरत पड़ी तो आप कमाएंगे 80 पॉइंट्स, और अगर तीनों क्लूज के बाद आपने मेरा राइट वर्ड गेस किया तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स। तो आइए खेलते हैं हमारा तीसरा गेम, जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। डीएवी स्कूल भुवनेश्वर आप लीड में हैं, लीड बनाए रखना चाहते हैं? और आपका पहला क्लू है रेस्टोरेंट। होटल, आपने कहा होटल, ये सब कनेक्टेड है, बट ये मेरा वर्ड नहीं है। अपार्टमेंट, सब कनेक्टेड है, ये सब Building. कनेक्टेड है। आपका अगला क्लू है इवनिंग। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट तो आप रेस्टोरेंट ही मैं आपको बोल रहा हूँ तब Hotel, से, sea beach. प्रोनाउंस्ड एट सी रेस्टोरेंट। बीच, सी बीच, रेस्टोरेंट, इवनिंग। और आपका तीसरा क्लू है मील। रेस्टोरेंट, Lunch. इवनिंग बोल रहा हूँ मैं, आपको क्लू दे रहा हूँ। डिनर, डिनर, एंड you've got it on our third clue। हमारा राइट वर्ड था डिनर। उदार वर्ल्ड स्कूल आपका पहला क्लू है शेक। Earthquake. मैंने कहा शेक, SHAKE। आपने कहा अर्थक्वेक। और कोई सोचिए। नंबर 2 क्लू है आपका ड्रिंक, SS। Milkshake. आपने कहा मिल्क शेक। कनेक्टेड है, यानी कि आप मिल्क कहना चाह रहे थे, एंड दैट इज माय राइट वर्ड। वेल प्लेड पोदार वर्ल्ड स्कूल। एमिटी इंटरनेशनल साकेत आपकी बारी है, अब तैयार है आप लोग? Yes. और आपका क्लू है रेस। रेस। Horse. Car. Car. Bicycle. बस बस रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। कैसे किया आपने? रेस बोलते ही आपने कहा हॉर्स, और ये था मेरा राइट वर्ड। वेल प्लेड एमिटी इंटरनेशनल। तो इस तरह खत्म होता है हमारा तीसरा गेम, जिसका नाम था व्हाट्स द राइट वर्ड। तो आइए देखते हैं इस गेम में किसने कितने पॉइंट्स कमाए हैं। डीएवी स्कूल भुवनेश्वर आपको लगे 3 क्लू, आपने कमाए हैं 50 पॉइंट्स। वेल प्लेड। पोदार वर्ल्ड स्कूल आपने कमाए हैं 80 पॉइंट्स। आपने 2 क्लूज के बाद हमारा राइट वर्ड गेस किया है। वेल प्लेड। और 3, 2, 1 आपने एक ही क्लू के बाद हमारा राइट वर्ड गेस कर लिया है और आपने कमाए हैं अ फुल 100 पॉइंट्स। वेल प्लेड। और समय आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कहीं जाएगा नहीं, वापस आएंगे और टोटल स्कोर्स देखेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं कौन सी टीम ने ढूंढे सबसे बढ़िया स्कोर्स और कौन खो गया जंगल के रास्तों में। तो 3 गेम्स के बाद हमारे टोटल स्कोर्स है पोदार वर्ल्ड स्कूल, आप है 3rd पोजीशन पे विद 160 पॉइंट्स। वेल प्लेड। डीएवी स्कूल भुवनेश्वर आपका स्कोर है 220 पॉइंट्स।
और एमिटी इंटरनेशनल साकेत, आपका टोटल स्कोर हुआ है 240 पॉइंट्स। वेल प्लेड। माजरी को लिखने के साथ साथ एक और चीज का बड़ा शौक था, एंड दैट वाज कुकिंग। उन्हें खाना बनाने और दोस्तों को खिलाने में उतना ही आनंद आता था जितना अपनी किसी कहानी को परफेक्टली नरेट करने में। वैसे देखा जाए तो खाना बनाने में और राइटिंग में बहुत सी सिमिलैरिटीज होती हैं। खाना बनाते समय आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह एक कहानी में जब तक हर चीज़ की मात्रा बिल्कुल सही ना हो उसका मज़ा नहीं आता, कहानी फीकी लगने लगती है। लेकिन माजरी ने अपनी कहानियों को कभी फीका नहीं रहने दिया। उन्होंने अपने लैंग्वेज, अपने नैरेटिव, अपने स्ट्रक्चर, अपने ग्रामर से हमेशा ऐसी रेसिपी बनाई कि कोई एक बार कहानी पढ़ लेता तो सालों तक उसका स्वाद याद रखता। आज आपको भी अपनी जीत की रेसिपी ऐसी ही बनानी है। तैयार है आप लोग? हमारे आखिरी गेम का नाम है स्पेलाथॉन। इस गेम में हमने माजरी की कहानियों से 10 इंग्लिश के वर्ड्स चुने हैं। उसका करेक्ट स्पेलिंग आपको हमें बताना है। यह एक बजर राउंड है। हर सही जवाब के लिए मैं आपको दूंगा 20 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट्स कट जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आखिरी गेम जिसका नाम है स्पेलाथॉन। मेरा पहला इंग्लिश वर्ड आपके लिए फॉर 20 पॉइंट्स इज एबरेशन। एमिटी इंटरनेशनल साकेत ने बजर दबाया है। ABERATION। आपने कहा है ABERATION और ये एक गलत जवाब है। इट्स -10 पॉइंट्स टू यू। एबरेशन की सही स्पेलिंग है ABERRATION। चलिए अगला शब्द है आपके लिए इम्प्रेग्नेबल। बोधा वर्ल्ड स्कूल, आपने दबाया है बजर। IMPREGINABLE। और ये एक गलत जवाब है। इम्प्रेग्नेबल की करेक्ट स्पेलिंग है IMPREGNABLE। -10 पॉइंट्स टू पोदार वर्ल्ड स्कूल। अगला शब्द है impetuous। एमिटी इंटरनेशनल, आपने दबाया है बजर और जवाब दीजिए। IMPETUOUS। सही जवाब है ये फॉर 20 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड एमिटी इंटरनेशनल। अगला शब्द voracious। डीएवी स्कूल भुवनेश्वर। WORACEOUS। बताइए मुझे कलश, आप जानते हैं तो। VORACIOUS। अगर आपने बजर दबाया होता और ये कहा होता तो आपको मिलते 20 पॉइंट्स, लेकिन डीएवी स्कूल भुवनेश्वर बजर आपने दबाया है। आपने मुझे इनकरेक्ट स्पेलिंग बताई है, आपके 10 पॉइंट्स कम हो जाते हैं। और आपका अगला इंग्लिश वर्ड है ओवररॉट। OVERAUTE। और ये एक गलत जवाब है, आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे। ओवररॉट की स्पेलिंग है OVERWROUGHT। हमारा अगला शब्द है डिलिशियस। DELICIOUS। करेक्ट स्पेलिंग फॉर 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द टेंडर। पोदार वर्ल्ड स्कूल, आपने दबाया है बजर। TENDER। TENDER is the correct spelling for 20 points. DAV School भुवनेश्वर, अभी भी बहुत कम डिफरेंस है। You still have a chance. I would say stay in the game. Take a deep breath. Relax. आपका अगला शब्द है piteous. piteous की स्पेलिंग बताइए अभी। PITIOUS। आपने कहा है PITIOUS और piteous की करेक्ट स्पेलिंग है PITEOUS। आपके 10 पॉइंट कम हो चुके हैं एमिटी इंटरनेशनल। मेरा अगला शब्द ध्यान से सुनिए, सक्सेस। डीएवी स्कूल भुवनेश्वर। SUCCESS। 20 points to you. It's time for my last word. और ये वर्ड है author. AUTHOR। Congratulations, Amity International. 20 points to you. तो इस तरह खत्म होता है हमारा लास्ट गेम ऑफ वर्ड मैच जिसका नाम है स्पेलाथॉन। तो आइए देखते हैं इस स्पेलिंग के युद्ध में
किसने कितने पॉइंट्स कमाए हैं और किसने कितने पॉइंट्स गंवाए हैं। शुरू करते हैं डीएवी स्कूल भुवनेश्वर से। आपने एक सही जवाब दिया लेकिन 2 गलत जवाब दिए, आपको मिले हैं 0 पॉइंट्स। पोदार वर्ल्ड स्कूल नागपुर, आपका स्कोर हुआ है 10 पॉइंट्स इन दिस राउंड। और एमिटी इंटरनेशनल साकेत, आपका टोटल स्कोर इस गेम में हुआ है 40 पॉइंट्स। ऑलराइट, तो सारी टीम्स कर चुकी है अपनी पूरी कोशिश। कहानी में जोडी तो फॉन को घर ले आया था, बट विच टीम विल टेक सक्सेस होम, लेट्स फाइंड आउट। हमारे आज के एपिसोड के फाइनल स्कोर्स है पोदार वर्ल्ड स्कूल, you're at 3rd position with 170 points. डीएवी भुवनेश्वर, आप 2nd पोजीशन पे खत्म हुए हैं और आपका स्कोर है 220 points. And Amity International Saket, in the last game, you have taken that fabulous super sprint और आपने कमाए हैं 280 points and you are the winners of this episode of Word Match. Very well played. और ओमी और कलश, आप दोनों जा रहे हैं वर्ड मैच के क्वार्टर फाइनल्स में। Congratulations. मार्जरी रॉलिंग्स एक नेचर लवर थी। आफ्टर ऑल, प्रकृति से इस हद तक जुड़ा हुआ इंसान ही हमें प्रकृति से जुड़ी हुई इतनी गहरी बातों का एहसास इतने सिंपल तरीके से करा सकता है। लाइक विद जोडीज फॉन, your language skills need to be fostered, cared for, and well looked after. And on that note, I must leave you to return from our world of words and books into your own worlds. मैं केसी शंकर आपसे मिलूंगा वर्ड मैच के अगले एपिसोड में कुछ और दिल को छू लेने वाली बातों और किस्सों के साथ। आपके सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्ड मैच के अगले एपिसोड में। Until then, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up lose with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.